दोस्तों, दुबई में एयर शो के दौरान भारतीय वायुसेना का स्वदेशी फाइटर जेट एलसीए तेजस क्रैश हो गया और इस हादसे में हमारे विंग कमांडर नमन सयाल शहीद हो गए। दुबई हर 2 साल में दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो आयोजित करता है, जहां 1500 से ज़्यादा कंपनियां, 200 से ज़्यादा एयरक्राफ्ट और लाखों खरीदार शामिल होते हैं। भारत की तरफ से वहां 3 तेजस फाइटर जेट और सूर्य किरण टीम पार्टिसिपेट करने पहुंची थी। तेजस का शो अमेरिका के F-35 के बाद निर्धारित था। जैसे ही तेजस ने अपनी एरोबैटिक मैनेवरिंग शुरू की, तेज रफ्तार, तीखे मोड़, उल्टी उड़ानें, उसी दौरान विमान तेजी से जमीन की ओर आने लगा और कुछ ही सेकंड में सीधा जमीन से टकरा गया। दुर्भाग्य से इस हादसे में पायलट विंग कमांडर नमन सयाल बाहर नहीं निकल पाए और शहीद हो गए। विशेषज्ञों के अनुसार यह हादसा संभवतः निगेटिव जी फोर्स की वजह से हो सकता है। जब विमान बहुत तेजी से नीचे आता है, शरीर में खून का बहाव बदल जाता है। पायलट को धुंधलापन, चक्कर या बेहोशी जैसी स्थिति हो सकती है। निर्णय का समय बेहद कम होता है। तेजस जैसे फाइटर जेट 2200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ते हैं और ऐसे क्षणों में 1 सेकंड की गलती भी घातक हो सकती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी गई है। असली कारण जल्द सामने आएंगे। तेजस भारत का 4.5 जनरेशन का स्वदेशी फाइटर जेट है। यह पूरी तरह से HAL और DRDO द्वारा विकसित किया गया है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्पीड है 22 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज है 3000 किलोमीटर। सर्विस सीलिंग है 1600 मीटर और कीमत लगभग 600 करोड़ है। यह वही तेजस है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद उड़ान भर चुके हैं। डिनोटिंग ट्रस्ट इन इंडियन इंजीनियरिंग। हादसे के बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब प्रतिक्रियाएं सामने आई है। किसी ने तेजस को तंदूर कहा, किसी ने मजाकिया मीम्स पोस्ट किए, तो किसी ने क्रैश को भारत की तकनीकी पर तंज कसने का मौका बना लिया। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान के पास कोई स्वदेशी फाइटर जेट नहीं है। वो चीन से उधार लिए JF-17 पर निर्भर है, जिसकी खुद की क्रैश रिकॉर्ड लंबी है। भारत के तेजस को दुनिया में तेजी से मिलती पहचान कई देशों में रुचि पैदा कर रही थी और यही पाकिस्तान की जलन का सबसे बड़ा कारण है। विंग कमांडर नमन सयाल हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। एक बेहतरीन फाइटर पायलट थे। उनकी पत्नी भी भारतीय वायुसेना में ग्राउंड ऑफिसर है। उन्होंने देश के लिए अपने कर्तव्य और साहस का परिचय दुबई एयर शो में दिखाया, जहां वो भारत की तकनीक और क्षमता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पूरी दुनिया आज उनकी बहादुरी को सलाम कर रही है। फिलहाल हादसे के असली कारणों की जांच जारी है। जैसे ही आधिकारिक रिपोर्ट सामने आएगी, हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। वैसे आप क्या सोचते हैं इस घटना पर? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।